गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? कंचन टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी का लेसन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसका एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन फिनिश हो गया था। तो आज मैं आप लोग को एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है? तो एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। ओल्ड बुक के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, न्यू बुक के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 है। आप लोग देखिएगा, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 1 न्यू बुक के लिए, ओल्ड बुक के लिए 2 है। दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ द सेक्टर जिसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 30 डिग्री, ठीक है? ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। यानी हमें क्या क्या फाइंड करना है? इस रेडियस से बना वाला और एंगल से बना वाला दोनों सेक्टर हमें फाइंड करना है। कौन कौन सा? माइनर एंड मेजर। 4 सेंटीमीटर है OAB और इसका एंगल हो गया 30 डिग्री। बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है? तो हमें फाइंड करना एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर, ठीक है? थीटा हो गया 30 डिग्री बाय 360। पाई का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 3.14, ठीक है? तो अगर हमारा वैल्यू दिया रहता है तो हम लोग वही पुट करते हैं। और r स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है? 3 1 जा 3 12 जा, ठीक है? तो 0 0 कैंसिल हो गया। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 0 कैंसिल हो गया। तो 30 12 जा 360। तो 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 4 जा 16। अब ये दोनों 4 का टेबल में 4 3 जा 12 4 4 जा 16, ठीक है? अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर लें। तो 3.14 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, अब 4 3 जा 12। पॉइंट कहाँ पे रखेंगे? 2 डिजिट के बाद, डिवाइडेड बाई 3। इतना भी हम लोग लिख सकते हैं आंसर, नहीं तो इसको फाइन भी कर सकते हैं। 3 4 जा 12 पॉइंट 3 1 जा 3, तो ये हो गया 14। 3 4 जा 12 तो क्या हुआ 20। 3 6 जा 18 आते रहेगा 6 6। देख लीजिए, मैं डिवाइड दिखा देती हूँ, पॉइंट का डिवाइड। 3 से 3 4 जा 12, ठीक है? ये पॉइंट उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ 5 रख लिया। 3 1 जा 3 2, ऊपर से आया 4, 3 8 जा 24 कैंसिल हो गया। 12.54 आया है क्या? 12.56 आ रहा है ना। 4 4 जा 16 है यहाँ पे, ठीक है? तो 5 में से 3 2, ठीक है? यहाँ 6 आया। 3 8 जा 24 2, 3 6 जा 18 आते रहेगा 6 6। तो हमारा क्या आएगा? 1 8 6 6। इसको क्या लिख सकते हैं? 4.19 भी लिख सकते हैं या तो 4.2 भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिखने होगा, क्यों? या जब 5 है 5 से ज़्यादा होता है तो इसको हटा के इसको बढ़ा सकते हैं। ये भी 5 से ज़्यादा है तो इसको भी हटा के इसको बढ़ा सकते हैं। हम लोग ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सब सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यूनिट नहीं भूलना है हमें, यूनिट का 1 मार्क कटता है, ठीक है? तो जो आंसर लाना है, जो लिखना है, हमारा तो यही इजी है। क्यों? क्योंकि हमें इतना टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। और आंसर बुक में, टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में भी दिया है, तो इतना का भी हमें मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें? एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर भी फाइंड करना है। ये हमारा क्या फाइंड हुआ? माइनर सेक्टर, यानी जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको हम लोग फाइंड किया। अब 30 डिग्री के अलावा भी जो सेक्टर बचा तो वो क्या बचा हमारा? मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का 2 फॉर्मूला है,
एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या तो डायरेक्ट एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करें, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, ठीक है, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है 360 माइनस थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 360 डिग्री माइनस थीटा 30 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 3.14 दिया है और आर का वैल्यू 4 स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया 330, यहाँ माइनस किया हम लोग 360 में से 30 माइनस किया तो 330 आएगा, फिर यहाँ पे 360 इंटू 3.14 इंटू 4 4 जा 16, ठीक है। अब ये कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 311 जा होगा, ये 312 जा होगा, ठीक है। फिर 4 से करें तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो हमें यहाँ तक का इंटू क्या मिला था 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 1 5, 4 3 जा 12, इतना मिला था डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12.56 में 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 6, 5 6 11, 5 2 7, 1 1 2 1, पॉइंट कहाँ पे रखेंगे तो 2 डिजिट के बाद, ठीक है। तो 127.16, 127.16 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर हो सकता है, या तो हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। आया है आंसर ना, देख लेते हो, फ्रैक्शन में नहीं दिया आंसर, मैं आंसर ला देती हूँ, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 कैंसल 7, 3 2 जा 6 1, ये पॉइंट उठा के यहाँ रख दिया, ऊपर से आया 1, 3 3 जा 9 2 6, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 18 आते रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 42.38666 इक्वल टू 42.3866 आते रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग आया है 42 नहीं, उसका 46 आया है, कहाँ से कहाँ रॉन्ग हो गया हमारा 46.05 आ रहा है, कहाँ रॉन्ग हो गया, तो ये हम लोग एक बार मल्टीप्लाई को चेक कर लेते हैं, ठीक है। वो 3 से तो सही है, 3 11 जा 3 12 जा 0 0 कैंसिल हो गया, 4 जा 4 3 जा, ठीक है। तो 3.14 में 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 4 1 5, 4 3 जा 12 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करने से 6 5 2 1 6 1 2 5 6 6 5 6 11 5 2 7 1 8 2 1 3 1 138 पॉइंट आया है, पॉइंट कहाँ पे 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग था, 138.16 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इसमें हम लोग 3 से डिवाइड कर ले, इतना भी हमारा आंसर, अगर एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहा लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना का भी आंसर अगर आगे हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ तक का भी हमें मार्क्स मिलेगा, ठीक है। कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है टेक्स्ट बुक में। तो 3 से करेंगे डिवाइड, तो 3 4 जा 12, 1 8 3 6 जा 18, अब ये पॉइंट उठा के यहाँ रखना है, तो ऊपर से हम लोग 1 लिया, लेकिन 3 से छोटा है 1, तो हमें 6 भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ 0 लेंगे तब यहाँ 6 ले सकते हैं, डायरेक्ट 6 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 3 5 जा 15, 1 उसी पॉइंट पे 0 देंगे तो 3 3 आते रहेगा 9, फिर 1 आएगा 3 3 आते रहेगा, इसलिए आंसर क्या दिया है 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें आंसर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट का आंसर, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल्स नंबर 2 और 1 फिनिश हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3।
ठीक है, ये ओल्ड बुक का 3 है, न्यू बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 दोनों मैं लिख देती हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। OAB यहाँ Y है, हमें AYB फाइंड करना है सेगमेंट, ठीक है। रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 120 डिग्री। तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। तो माइनर सेगमेंट का एक फॉर्मूला है क्या कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन यहाँ साइन 120 डिग्री है, लेकिन मैं भी इस 120 डिग्री वाला पे भी मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन वो क्लास 10 स्टैंडर्ड का नहीं है। तो मैं ये क्वेश्चन जो करूँगी क्लास 10 स्टैंडर्ड पे। हाँ, तो दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है क्या कि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए पहले ट्रायंगल को बाहर लाते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना है 120 है, इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये ट्रायंगल है कौन सा। तो ये ट्रायंगल 120 डिग्री है और ये दोनों रेडियस से इक्वल है, तो ये आइसोसीलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो आइसोसीलेस ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो हमें हाइट भी फाइंड करना है, बेस भी हाइट करना है, फाइंड करना है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो क्या लिखेंगे कि वी ड्रो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ perpendicular bisector of angle AOB and side AB, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स क्या, ये एंगल भी इक्वल ये साइड भी इक्वल। हाँ, तो देयरफॉर एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP इक्वल टू हाफ एंगल AOB। हाफ एंगल कितना मिला है 120 डिग्री, तो कितना मिल गया 60 डिग्री। ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री हमें मिल गया। अब हम लोग को एंगल फाइंड किया, उसके बाद AP इक्वल टू BP हो जाएगा। AP इक्वल टू BP क्योंकि साइड का भी तो बाइसेक्टर है, तो ये क्या होगा हाफ AB। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो जब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो यहाँ 2 राइट ट्रायंगल मिल गया। अब दोनों राइट ट्रायंगल का सारा मेजरमेंट सेम है, ठीक है, डायमेंशन सेम है। तो हम लोग कोई भी एक राइट ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन राइट ट्रायंगल AOP राइट ट्रायंगल, तो ये थीटा है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस तो फिक्स है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, तो ये बेस होगा। तो पहले हम लोग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लेके चलते हैं। तो सिंस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है तो AP है और हाइपोटेनस क्या है 21 और साइन थीटा के वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 साइन 60 डिग्री, यही रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग AP फाइंड करते हैं। हाँ, AP फाइंड हो गया तो हम लोग AP के बाद BP फाइंड कर लेते हैं। हाँ, तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी बताया कि AP इक्वल टू BP हाफ AB है, तो BP नहीं ना, हमें AB फाइंड करना है। तो AB कितना हो जाएगा तो 2AP, तो 2AP का वैल्यू कितना है 21 साइन 60 डिग्री, तो 21 2 ज़ा 42 साइन 60 डिग्री, ठीक है। क्या मिला हमें AP नहीं, क्या मिला हमें AB, क्योंकि हमें ट्रायंगल का बेस चाहिए, तो बेस क्या है AB है और अल्टीट्यूड। तो AB कितना मिल गया हमें 42 साइन 60 डिग्री, ओके। अब हम लोग बेस ढूंढ लिया, अब ये अल्टीट्यूड ढूंढते हैं। तो अल्टीट्यूड ढूंढने के लिए क्या लिखेंगे, अगेन
ये बेस है तो ये क्या है, ये थीटा था तो ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हुआ, बेस। तो अब हम लोग को पता है कि बेस बाई हाइपोटेनस, ये बेस और हाइपोटेनस जो है ये राइट ट्रिगोनोमेट्री के लिए है, इस ट्रायंगल के लिए बेस तो यही है, एल्टीट्यूड तो यही है, ठीक है। तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, कोस थीटा। तो बेस कितना मिला, OP बाई हाइपोटेनस 21 और कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो OP इक्वल टू क्या मिला हमें, OP इक्वल टू 21 कोस 60 डिग्री। दोनों साइड हमें मिल गया, क्या बेस भी मिल गया, अल्टीट्यूड भी मिल गया। अब हम लोग फाइंड क्या करेंगे, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट यानी AYB, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट AYB ही बोला है ना, AYB, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है, थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो यहाँ AOB ट्राइंगल का बेस हो गया, AB अल्टीट्यूड हो गया OP। तो AB इंटू OP, ठीक है। थीटा कितना है, तो 120 डिग्री, थीटा तो हम लोग यही लेंगे जो दिया हुआ है, ये थीटा को डिवाइड किया हम लोग बेस अल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए, ओके। तो 120 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 21 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू AB का वैल्यू हमें क्या मिला है, 42 साइन 60 डिग्री, 42 साइन 60 डिग्री एंड OP कितना मिला है, 21 कोस 60 डिग्री, 21 कोस 60 डिग्री, ठीक है। 12 3 जा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं, 22/7 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 21, इसका काम हो गया, इसको हटा दें। माइनस 1/2 इंटू 42 इंटू साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2 और कोस 60 का वैल्यू कितना है, 21 इंटू कोस 60 का वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये 21 हो गया, ये 7 और 3 से 21 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 √3/2 2 = 4। अब यहाँ पे 21 कॉमन है, तो 22 माइनस 21 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो बुक का आंसर मिला लेते हैं। बुक में आंसर दिया है 21/4 88 माइनस 21 √3, तो 21 यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4 में 22 से मल्टीप्लाई हुआ तो 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना भी होगा, नहीं तो 21/4 ऐसे लिखा है बुक में, 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ ही हमारा एग्जाम्पल 2 और 3 क्या हुआ, 2 और 3 यानी ओल्ड बुक का 3 और न्यू बुक का 2 फिनिश हुआ। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कलेक्ट करके रखा है, उसको आज मैं आप लोग को कराऊंगी क्योंकि कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में आएगा, वही क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ, जिसका नंबर 1 है, ए पेंडुलम स्विम्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो पेंडुलम तो सबने देखा होगा, देखिए ये घड़ी है,
घड़ी के साथ पहले का घड़ी पेंडुलम वाला होता था, यहाँ पेंडुलम लगाया रहता था, ये इधर जाता था इधर आता था, ऐसे ऐसे घूमता था, हर एक मिनट में इधर, एक मिनट में इधर, ठीक है। तो ये पेंडुलम जो है डिस्क्राइब किया है कितना एंगल दिया है 30 डिग्री, यानी यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसका लेंथ जो इधर से इधर जाने में जितना डिस्टेंस कवर किया है, आर्क ऑफ द लेंथ जो बना है वो 8.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर इसको हम लोग सर्कुलर राउंड कर लेते तो ये क्या बनता है, सर्कल। तो पेंडुलम क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस होगा, ठीक है। तो हमें वही लेंथ ऑफ द पेंडुलम ही फाइंड करना है, यानी कि हमें रेडियस ही फाइंड करना है सर्कल का। तो थीटा दिया है कितना 30 डिग्री, और आर्क ऑफ द लेंथ दिया है 8.8 सेंटीमीटर। हमें आर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है क्या कि आर्क ऑफ द लेंथ क्या होता है, आर्क ऑफ द लेंथ क्या होता है, तो थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ठीक है। आर्क ऑफ द लेंथ दिया है 8.8 इक्वल टू थीटा हो गया 30 डिग्री बाई 360 इंटू 2 का वैल्यू 22/7 भी लिख सकते हैं, 3.14 भी लिख सकते हैं। 22/7 इंटू आर हमें नहीं पता है। तो ये 3 से कैंसिल हुआ, 3 12 जा 0 नहीं, 2 से 2 6 जा, 2 से 3 जा 11 जा, तो हमें क्या मिला इक्वल टू इम्प्लाइज दैट 8.8 इक्वल टू 11/21 इक्वल टू आर। तो ये आर फाइंड करना होगा, इक्वल टू आर नहीं, इनटू आर। आर को इधर रखेंगे और 21 को ट्रांसफ़र कर देंगे। 8.8 इंटू 21/11 इक्वल टू आर। 11 8 जा तो 0.8, तो आर इक्वल टू कितना मिला 8, 8 2 जा 16, 1 17 सेंटीमीटर। तो 10 हमें क्या फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम, 10 लेंथ of the pendulum is equal to 17.8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 ना होगा, 17 कैसे होगा, 16 होगा, 16.8 लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर, एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वायर है, वायर का टुकड़ा है जो 20 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है, ठीक है। तो ये वायर हो गया जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसको क्या बोला, बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। इसको जब बेंट किया गया तो क्या बना, आर्क बना, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ द वायर आर्क ऑफ द लेंथ होगा ना 20 सेंटीमीटर। उसके बाद एन आर्क, ए सर्कल सस्टेन एन एंगल 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, और वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या है, देखिए उसी वही क्वेश्चन है जो मैंने 1 किया, उसमें लेंथ ऑफ द आर्क बताया है, यहाँ पे नहीं बताया है। तो इसको हम लोग इमेजिन किया कि ये वायर को ही हम लोग जब बेंड किए तो क्या बना, आर्क ऑफ द लेंथ, यानी ये आर्क ऑफ द लेंथ दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है। थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, आर्क ऑफ द लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फाइंड द रेडियस फाइंड करना। उस क्वेश्चन में रेडियस नहीं बोला था, लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोला था, तो उसको हम लोग क्या इमेजिन किया कि वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम ही क्या है, रेडियस है। यहाँ रेडियस बोला है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का फेर है, ऐसे ही क्वेश्चन ट्विस्टेड आता है, ठीक है। तो हमें सोच के करना है। तो सिंस आर्क ऑफ द लेंथ इक्वल टू
हमें आर फाइंड करना है, ठीक है। आर्क ऑफ द लेंथ इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा हो गया 60 डिग्री बाई 360 इंटू 2, पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर लेते, आर नहीं पता है, और ये आर्क ऑफ द लेंथ 20 दिया हुआ है। 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, ठीक है। तो 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3.14 इक्वल टू आर होगा, क्योंकि ये डिवाइड में था तो इधर इंटू हो गया, ये इंटू में है तो ट्रांसफ़र हो गया, तो ये हमें क्या मिल गया, रेडियस मिल गया, ठीक है। तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे तभी भी होगा, इतना भी चलेगा। ये हो गया 10, ये हो गया 5.17, इसका पॉइंट अब हटा लेते हैं हम लोग, क्या, तो 10 3 जा 30, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 डिवाइडेड बाई 517 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना भी आंसर होगा, नहीं तो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो 517, 5 6 जा 30 नहीं हो सकता है, 5 5 जा 25 होगा, तो 17 5 जा 85, और 5 5 जा 25, ठीक है। 10 में से 5 माइनस हुआ 5, 9 में से 8 माइनस हुआ 1, 9 में से 5 माइनस हुआ 4, यहाँ पॉइंट देंगे तो 0 आएगा। 5 8 जा 40, 8 जा हो सकता है, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, और 5 13, 5 8 जा 40, 41 हो गया। 5.8 रख लेते हैं, तो रेडियस हमें कितना मिला है, 5.8 सेंटीमीटर। एक और हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो भी आज कर लेते हैं। लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक में है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही ट्विस्ट किया है। 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 AM एंड 6:40 AM। यहाँ बोला है कि एक घड़ी है जिसका मिनट वाला क्लॉक जो है, मिनट वाला क्लॉक क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, 6:05 से 6:40 तक एरिया स्वेप्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कितना मिनट का एरिया स्वेप्ट क्या है, कितना टाइम ड्यूरेशन कितना है, 35 मिनट, ठीक है। और इसका जो लेंथ होगा वही हमारा रेडियस होगा, तो रेडियस हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर। थीटा नहीं दिया हुआ है, हमें कितना एरिया स्वेप्ट किया वो हमें फाइंड करना है, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए यहाँ बता दिया है कि 6:05 AM टू 6:40 AM तक है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो गया हमारा, 35 मिनट्स। टाइम पीरियड कितना हो गया, 35 मिनट्स, ठीक है। अब हम लोग को थीटा फाइंड करना है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 35 मिनट में कितना का एंगल बनेगा, तो 6 इंटू 35 डिग्री। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 21, 210 डिग्री का, यानी हमें थीटा कितना मिल गया, 210 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया स्वेप्ट। रिक्वायर्ड एरिया लिख देती हूँ टाइम बचाने के लिए। रिक्वायर्ड ऐसा वर्ड है जो हमारा टाइम बचाता है, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर या सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा, 210 बाई 360, पाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 3.14 ही पुट कर लेते हैं, आर हो गया 5 का स्क्वायर, 0 0 कैंसल, 3 से 3 7 जा, 3 1 जा, 3 12 जा, ठीक है। उसके बाद 7 इंटू 3.14 इंटू 5 5 जा 25 बाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर मिल गया।
अब इसको ये 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये भी 2 से कैंसिल होगा, 2 6 जा 12। ठीक है, अब कोई किसी से कैंसिल नहीं होगा। अब इंटू कर लेंगे 7 को, 7 इंटू 1.57 इंटू 25। ठीक है, तो 1.57 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 और 4 39, 7 1 जा 7 और 3 10। ठीक है, अब हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 4 49, 49 5 1 जा 5। ठीक है, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 1 19, 2 1 जा 2, 5 8 और 9 17, 9 और 4 13, 1 14, 5 1 6 1 7 2। पॉइंट कहाँ पे देना हमें? 1 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पॉइंट रख लेंगे। तो 274.75 बाई 6 हमारा इतना भी आंसर फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में भी आंसर सॉल्व करने होता है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का मैं कल नया वीडियो बनाऊंगी एक केस बेस स्टडी का, इसी लेसन से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए।